तो आई होप दैट आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, राइट? तो अब ये इन्वेस्टचंदन.in है, तो ठीक है। तो जैसे हम क्विकली एक एनालिसिस करेंगे, तो कैसे हम क्विकली सपोज कौन सी कंपनी का करें, चलो सिप्ला करते हैं, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हो कि यार चलो कौन सी फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करूं, तो अब आप देखेंगे सिप्ला सिप्ला एक फार्मा कंपनी है, राइट? तो आपने समझ गया ये, ठीक है। 75,000 मार्केट कैप है, अभी 30 के आसपास का पीई है, राइट? पी बाई बी 3.6 के आसपास है, ईवी बाय एबिटा अराउंड 16 है, राइट? तो ये दो तीन चीजें हमें पता चल गई। अभी सिप्ला करती क्या है, 1935 एक पुरानी कंपनी है, ठीक है। द कंपनी हैज मोर देन 80 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंपनीज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मुलेशन एंड एपीआईज। तो दोनों करती है। अगर आपको थोड़ा फार्मा इंडस्ट्री के बारे में पता है, तो फॉर्मुलेशन मतलब फिनिश्ड गुड, एपीआई मतलब कि जो मेन एक्टिव फार्मा जो होता है, मतलब एक केमिकल जो हमारी फाइनल ड्रग बनाता है, राइट? तो दोनों ही करती है। कंपनी हैज वास्ट प्रेजेंस इन इंडिया, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, रेगुलेटेड एज वेल एज इमर्जिंग मार्केट। सिप्ला सप्लाइज ब्रांडेड भी करती है और जेनरिक भी करती है, और 170 कंट्रीज से ज्यादा। तो आपको थोड़ा बहुत समझ गया कि अच्छा ये फार्मा कंपनी है, दोनों में करती है ये, ठीक है। अब ये फ्री एनालिसिस है। प्राइस कैसा चल रहा है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। प्राइस जो है अभी तो डेफिनेटली अराउंड 950 तो गिरा है, मतलब 52 वीक्स हाई जो है रहा है 1083, ठीक है, का है। तो उस हिसाब से गिरा हुआ है स्टॉक थोड़ा, तो ठीक है। और अगर हम उसको लार्ज कैप इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, तो 1 ईयर में मतलब ऑलमोस्ट जितना लार्ज कैप ने ही रिटर्न दिए हैं, मतलब पहले से अभी इसका बाद में अच्छा हुआ, फिर ये गिर गया, और मतलब बराबर बराबर टाइप के रिटर्न्स हैं, कोई ज़्यादा बेसिकली फर्क नहीं है, राइट? तो इस हिसाब से देखें तो ये चीज़ ये परसेंटेज में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अराउंड 40% के रिटर्न्स दिए हैं एस&पी ने, और अगर हम 3 इयर्स में सिप्ला ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं डेफिनेटली। स्पेशली अगर हम कोविड के बाद देखें, तो कोविड के बाद इंडेक्स को टाइम लगा ऊपर बढ़ने में, लेकिन सिप्ला जो है इमीडिएटली बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली किया। 3 इयर्स के रिटर्न्स तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। 5 ईयर के रिटर्न्स आर एक्चुअली लोअर, ठीक है, देन द इंडेक्स। तो आप ये समझ गए कि ठीक है यार, ये इसी तरह से चलता है इंडेक्स। तो ये जो रिटर्न्स आए हैं ये मेजरली कोविड की वजह से सडनली बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन अगर हम 5 इयर्स चले जाते हैं तो रिटर्न्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली। लगातार कोविड से पहले तक तो सिप्ला से बेटर ही कर रहा था लार्ज कैप इंडेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। अब पी का भी देख लेते हैं। तो पी हमने देखा करंटली कितना था, अराउंड 30, ठीक है। तो अब जो है मीडियन पी जो है अराउंड 30 के आसपास ही है 3 ईयर का। 1 ईयर का भी अराउंड 30 के आसपास है, तो बिल्कुल मीडियन पी के आसपास है, ठीक है। थ्री ईयर में भी मीडियन पी के आसपास है। 5 ईयर में देख लेते हैं तो उससे थोड़ा कम है, राइट? तो मतलब वैल्यूएशन एटलीस्ट प्राइस टू अर्निंग का एक नॉर्मल अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो एक्सपेंसिव तो नहीं लग रहा वैल्यूएशन परस्पेक्टिव से, ठीक है। अगर मैं ये बहुत ही क्विक एनालिसिस है, तो ये फाइनल एनालिसिस नहीं है, बट आप देख सकते हैं कि यार ठीक है, मतलब वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के आसपास ही चल रहा है वो, ठीक है। इस पे वापस आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स पे, रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो अच्छा, मार्च का रिजल्ट आ चुका है। क्यू ऑन क्यू जो है -4% है, और ईयर ऑन ईयर 14% का ग्रोथ है रेवेन्यू में, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी -58 है क्यू ऑन क्यू, -18 ईयर ऑन ईयर। तो प्रॉफिट तो काफी गिरा हुआ लग रहा है। तो अब इसका तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या हो गया कि इतना ज्यादा प्रॉफिट इसका गिर गया, राइट? ये कंसोलिडेटेड नंबर्स देख रहे हैं हम, अगर स्टैंड अलोन देख रहे हैं तो आप स्टैंड अलोन भी देख सकते हैं, राइट? स्टैंड अलोन नंबर जो हैं वो भी क्यू ऑन क्यू तो गिरे हैं वो भी, राइट? लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है वो प्रॉफिट एटलीस्ट बढ़ा हुआ लग रहा है, राइट? तो कंसोलिडेटेड भी नंबर देख सकते हैं और स्टैंड अलोन नंबर देख सकते हैं। तो मतलब डेफिनेटली ये है कि प्रॉफिट में कुछ तो इशू हुआ है, या तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि एक तो रॉ मटेरियल प्राइसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग हैज इंक्रीज्ड, तो वो भी एक एंगेज हो सकता है, ठीक है। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि इसका प्रॉफिट जो है वो गिरा है। बाकी अपने को यहाँ पर पीपीटी में देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं अगर, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे कि 7,000 करोड़ से प्रॉफिट 19,000 करोड़ का हो गया है, राइट? इन लास्ट ऑलमोस्ट 9 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स एक्चुअली, ठीक है। तो विच इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 2.5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। तो उतना हुआ है। सिमिलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो डबल हुआ है। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स में डबल प्रॉफिट इज नथिंग, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी तो डेफिनेटली नहीं है। 7-8% का ही ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का, ठीक है। तो वो क्लियरली यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स
अच्छे खासे हैं। बोरोइंग्स 1700 करोड़ की है, नॉट मच, ठीक है, बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं, 18,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं ओवरऑल, राइट। तो शेयर कैपिटल जो है 161 करोड़ की है और फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, तो मतलब बैलेंस शीट तो स्ट्रांग लग रही है, बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है, एज कम्पेयर टू द टोटल एसेट्स, ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी सही है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो पॉजिटिव है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये, ठीक है, तो नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव कंपनी है ओवरऑल। हाँ, यहाँ पर अब हम एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखते हैं, जो ये चीज इंपॉर्टेंट है जब हम क्विक एनालिसिस करते हैं, तो ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो लास्ट 1 ईयर में 13.5% का सेल्स ग्रोथ हुआ, 8% का 3 ईयर कैगर में इंक्रीज हुआ, 7% का ग्रोथ है 5 साल में सेल्स का। नॉट ग्रेट, मतलब नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट ठीक है। 10% का 10 ईयर्स में सेल्स ग्रोथ हुआ है कंपनी का, ओके, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो 1 साल में तो सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन 3 साल में 19% का प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 साल में कंपनी हैज डन वेल, प्रॉफिट तो बढ़ा है, सेल्स उतनी नहीं बढ़ी। 5 साल में 12% का प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है, तो वो भी मतलब क्या कहते हैं, प्रॉफिट बढ़ा है यहाँ पर भी, लेकिन सेल्स उतनी नहीं बढ़ी, राइट। तो और लेकिन 10 ईयर्स में देखते हैं तो सिर्फ 7.7% का ही प्रॉफिट ग्रोथ है, लाइक हमने देखा भी, राइट, तो ज्यादा नहीं है। स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, तो 10 साल में स्टॉक ने 11% के ही रिटर्न दिए हैं, राइट, और 3 साल में 18% का रिटर्न दिया, बिकॉज ऑफ कोविड की एक वेव थी, उसकी वजह से 18% का रिटर्न दिया है 3 साल में स्टॉक ने, राइट। तो मतलब आप ये समझ सकते हो, तो मतलब आपको एक आइडिया लग गया कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, 10-12% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन होनी थी स्टॉक प्राइस से, ठीक है। और आपके सेल्स और रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ भी उतना ही बता रहे हैं कि 10-12% का ही ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल फ्यूचर में कुछ बहुत अमेजिंग आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कंपनी फ्यूचर में या ये सेक्टर फ्यूचर में बहुत अमेजिंग कुछ करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई कि यार क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं ये स्टॉक खरीदता हूँ तो आपका एक्सपेक्टेशन मीट हो रहा है क्या, आर यू हैप्पी विद दैट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट, तो ये शॉर्ट लिस्ट में आ गया। आपको लगता है नहीं यार 10-12% से तो क्या ही होने वाला है, मेरा तो कुछ नहीं होना, मैं तो 15-20% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उस हिसाब से रिस्क भी रहेगा, बट तो उस हिसाब से मैं लिखूंगा, तो वो आपको उस हिसाब से देखना है। अब हम यहाँ पर फिनेंशियल ईयर रिटर्न्स भी देख सकते हैं, जैसे कैलेंडर रिटर्न्स होते हैं ना म्यूचुअल फंड्स में, तो ये, राइट। तो अब ये देखो कितने इंटरेस्टिंग है, तो आपको ये पता चल रहा है कि सेल्स ग्रोथ जो है FY 2021 में तो अच्छी हुई, लेकिन उससे पहले कुछ भी 4 साल में कुछ खास नहीं, 7-8%, 7-8%, 5, 5.5, 6% ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट भी जो लास्ट 1 साल में FY 2021 में ही बहुत जबरदस्त हुआ कंपनी को, लेकिन उससे पहले भी 2 साल कुछ भी खास प्रॉफिट नहीं था। 2017-18 में ही 40% हुआ और उससे पहले -26 था, ठीक है, तो काफी अनइवन प्रॉफिट परसेंटेज है, कोई ऐसा बहुत जबरदस्त ग्रोथ नहीं है। कैगर ऑफ स्टॉक आप देखो कि लास्ट ईयर 24%, अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखते हैं उससे पहले 97 बिकॉज कोविड वाला, लेकिन उससे पहले 3 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, राइट, कि किस तरह से ये स्टॉक चल रहा है। ये कोविड की वेव की वजह से जो रिटर्न दिख रहे हैं एक्चुअली आपको, वो सब कोविड की वजह से आए हैं। एक्चुअली स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म लॉन्ग टर्म में नहीं किया है, 3 साल तो उसके नेगेटिव रिटर्न्स थे, तो ये चीजें हमें समझनी है, राइट। अब हम देखते हैं अदर फैक्टर्स, जैसे आरओसी देख लेते हैं, तो आरओसी पहले कम हुआ, 8 पे चला गया, उसके बाद बढ़ के 18 हो गया। 18 इज अ गुड नंबर, आरओसी एनीथिंग अबव 15 इज अ प्रीटी गुड नंबर, इट्स नॉट बैड एट ऑल, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14 है, अगेन अ गुड नंबर। रिटर्न ऑन एसेट्स 10 है, मतलब गिरा है 13 से, राइट। ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज, डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट नील, सिर्फ 0.1 है, तो हमने देखा भी डेट ज्यादा था नहीं कंपनी का, तो बहुत कम है। इंटरेस्ट कवरेज इश्यू इज नॉट ए प्रॉब्लम। पी बाय बी अगर हम देखें तो कंपनी का पी बाय बी जो है वो हमेशा मतलब 3.5 बीच में चला गया था, लेकिन 3 के आसपास ही रहा है। 2.17 हो गया था मार्च 2020 में, अभी 3.6 के आसपास है, थोड़ा हाई है अगर हम लास्ट 3-4 साल में देखें तो, लेकिन उससे पहले अगर हम देखते हैं तो पी बाय वी के आसपास ही उसका वैल्यूएशन है, राइट। तो मतलब कंपनी बुरी नहीं है, आरओसी देखें, आरओई लेवल्स देखें, अगर हम डेट देखें, डेट जीरो है, कंपनी का आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, तो वो एक अच्छी कंपनी है, तो इसमें तो क्लियरली पता चल रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, तो प्रोमोटर की फॉरेन प्रोमोटर्स हैं 20% उनका होल्डिंग है, इंडियन प्रोमोटर 13% उनका होल्डिंग है। कैसा ट्रेंड है सबका? DIIs 22% का था मार्च 2020 में, अगर हम देखें कंसिस्टेंटली कम हुआ, फिर वापस बढ़ाया, अराउंड 22% पे ही है, तो DIIs का बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है। FIIs जबकि इतना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन इस कंपनी से FIIs ने पैसा नहीं निकाला, इस कंपनी से FII ने पैसा डाला और भी, राइट। ये बात चल रही है ना, FIIs का पैसा निकल रहा है मार्केट से, तो वो उसमें डाल रहे हैं, मतलब क्लियरली वो एक अच्छा स्कोप देखते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, अमेजिंग है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ा
मतलब बढ़ा बीच में, और फिर अभी जो है मेरे ख्याल से कुछ हुआ, तो अभी 1-1.5% का प्रमोटर होल्डिंग कम हुआ है, बोथ इंडियन एंड फॉरेन प्रमोटर, ठीक है, लास्ट क्वार्टर में। तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या हुआ है, ठीक है, कौन कौन मेजर प्रमोटर हैं, तो वहां पर आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया क्या? 10 मिनट्स, ठीक है, तो 10 मिनट्स हो गए हैं हमारे एनालिसिस को वैसे, ठीक है। तो अब आप ये मतलब बीच बीच में मैं समझा भी रहा था, बट ये आप खुद देखेंगे तो शायद ज़्यादा फास्ट देख पाएंगे। तो शेयर होल्डर्स मोर देन 1% जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप म्यूचुअल फंड कौन कौन से इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक में, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का स्टेक कितना है? 4.3% का स्टेक है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। आईसीआईसीआई का 1.6, 1.4। और क्या कर रहे हैं वो? एसबीआई लगातार बढ़ा रहा है अपना स्टेक। आईसीआईसीआई क्या कर रहा है? वो कम बढ़ाया, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है, बढ़ा रहा है फिर कम कर रहा है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है? लगातार बढ़ा रहा है अपना स्टेक, राइट। तो मतलब दे आर तो डेफिनेटली मोर बुलिश, राइट, ऑन दिस स्टॉक। तो ठीक है, अर्निंग विजिबिलिटी वगैरह मोस्टली अच्छी ही रहती है फार्मा कंपनीज में, तो उस हिसाब से दे आर मोर बुलिश ऑन दिस, ठीक है। तो किस तरह से म्यूचुअल फंड्स क्या सोच रहे हैं हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस स्टॉक के बारे में, वो भी एक बहुत अच्छा आपको ट्रेंड मिलेगा कि यार बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, सिर्फ मैं ही अच्छा सोच रहा हूँ या सभी अच्छा सोच रहे हैं, राइट। पीपीएफएस ने अभी एंट्री लिया, सीधा 0.2% का स्टेक लिया, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ पर पता चलती हैं। कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड कैसा रहा कंपनी का? 250% डिविडेंड दिया अगस्त 2021 में, ठीक है, ₹5 का डिविडेंड दिया। तो ठीक है, तो वो उस हिसाब से वहां पर रहा। उससे पहले ₹150 का, तो कब 150%, तो ₹3 का दिया, ₹1 का दिया, तो 4-5% का डिविडेंड, 3 से 5% का डिविडेंड चल रहा है, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम प्राइस देखें तो उसका, तो स्टॉक प्राइस इज 940, तो नथिंग मतलब सिग्निफिकेंट एज सच फ्रॉम द डिविडेंड परस्पेक्टिव फॉर श्योर, मतलब ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे Q4 रिजल्ट्स के, तो हम यहाँ पर, ये हमारा एनालिसिस है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ये तो फ्री ही है। कुछ कुछ काफ़ी सारी कंपनीज के आपको ये फ्री मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप रीजन देख सकते हैं। रीजन टॉप लाइन वाज डबल डिजिट, ठीक है, डी ग्रोथ टूवर्ड्स ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस हैड a डबल डिजिट वाई ऑन वाई ग्रोथ, while rest of the API business degrew to offset the growth shown in other markets, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एपीआई बिजनेस ने अच्छा नहीं किया, ठीक है। मार्जिन्स वाज इंपैक्टेड ड्यू टू वन टाइम 200 करोड़, अच्छा एक एक्सपेंस भी है इनका, 200 करोड़ का एक्सपेंस फॉर कोविड प्रोडक्ट्स रिलेटेड राइट ऑफ, ठीक है। तो इसकी वजह से भी प्रॉफिट का इंपैक्ट, मैंने देखा ना प्रॉफिट एकदम से इतना कम कैसे हो गया, ठीक है, हमारी बात ही हो रही थी ना। तो एकदम से इतना क्या हुआ कि प्रॉफिट जो है इतना ज्यादा कम हो गया, ठीक है। तो क्योंकि 729 से सीधा 362 करोड़ हुआ ना, तो इसकी वजह से वो ये हुआ, 200 करोड़ का उन्होंने वन टाइम एक्सपेंस का राइट ऑफ किया है, ठीक है। R&D एक्सपेंडिचर भी बढ़ाया है 16% से, फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ी है, और ठीक है, और क्या कहते हैं, एपीआई बिजनेस ने भी डी ग्रो किया है, राइट। तो क्लियरली सारे रीजन यहाँ पर हमें समझ आ गए हैं, ठीक है। तो वो फिर ईयर ऑन ईयर भी हम यहाँ देख सकते हैं, जोग्राफिकल रेवेन्यू भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वो सारा एनालिसिस आपको यहाँ पर एक क्विक, अगर हमें देखना है कि कंपनी में क्या हुआ लास्ट क्वार्टर में, क्या किसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो गिरा, ठीक है, किस किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आई, मार्जिन क्यों गिरे, देखो 22% से 14% हो गए, ठीक है। तो हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो है ही, ठीक है। एंड राइजिंग R&D एक्सपेंसेस भी जो है वो उसकी वजह से हुआ है, कंटिन्यू डाउन सर्ज डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन प्रेशर, ठीक है। और फिर अर्निंग कॉल हाइलाइट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो हैं इनकी अच्छी चली और कुछ भी नहीं करी। तो वो दैट ऑल्सो यू कैन बेसिकली लुक एट एंड अंडरस्टैंड कि किस मेजरली क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको हुई और क्या क्या चीज़ें आगे इनकी प्लान्ड है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी। तो एक उस तरह से हमारा एक क्लियर एनालिसिस, क्विक एनालिसिस हो गया। तो अभी अगर मैं इसको समराइज करूँ अपने एनालिसिस को, क्या मेजर मेजर पॉइंट्स क्या लगे मुझे? मेजर पॉइंट्स तो ये लगे कि भाई इसकी जो ग्रोथ है कंपनी की, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। तो डेफिनेटली इट्स मतलब इट डजंट सीम लाइक अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी, राइट। और फ्यूचर मुझे वो तो हम आप मतलब इसको देख के तो नहीं पता चल रहा है, बट एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट अमेजिंग ग्रोथ है। फ्यूचर में अगर कुछ अलग हो रहा है तो बात अलग है, राइट। एक स्टेबल कंपनी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, ठीक है। क्लियरली एक फार्मा सेक्टर है, तो काफ़ी अच्छा एक अर्निंग विजिबिलिटी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, 100+ ईयर्स ओल्ड हो गए शायद, राइट। हाँ, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गए हैं, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है इन इंडिया, काफ़ी नया नाम है। आई एम श्योर सिप्ला का सबने नाम भी सुना हुआ है। तो एक मतलब लोअर रिस्क साइड पे कंपनी है, अच्छे आरओसी लेवल्स हैं, ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी है,
राइट? एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रही है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं लग रही है, राइट? तो ये सारी चीज़ें मिला के अब मैं अगर एक किस टाइप का बंदा हूँ, किस टाइप का मेरा रिस्क प्रोफाइल है, ये मेरे में फिट बैठती है या नहीं बैठती, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे, राइट? एटलीस्ट आपको एक शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प होगी। डेफिनिटली इट इज़ नॉट अ प्लेस कि आप इसको फाइनल करेंगे। फाइनल तो कैसे करेंगे? फाइनल यहाँ पर क्लिक्स कर करके करेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, अर्निंग हाइलाइट्स पढ़िए, अर्निंग कॉल पढ़िए, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़िए, रेटिंग देखिए, सब देखिए, फिर आप जो है उसको फाइनल कर पाएँगे या कंपेयर कीजिए फिर, राइट? दूसरे सेक्टर्स में जाइए, राइट? यहाँ पर फार्मा एंड ड्रग सेक्टर में जाइए, फिर दूसरे कंपनीज़ को देखिए कि और कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है, राइट? को फिर अब सन फार्मा है, डिवीज़ है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, फिर आप बाकियों को देखिए। फिर आप उसको कर सकते हैं कि ये मतलब अगर मेरे को फार्मा में कंपनी लेनी है, तो मैं कौन-सी लूँ, राइट? तो इस तरह से हमारा पूरा एनालिसिस एक्चुअल में होता है।